अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फास्ट एकेडमी। मैं हूं सनाउल्लाह खान। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन से थोड़ा मुख्तलिफ होता है। अगर आप एक दफ़ा इसके बेसिक कंसेप्ट को समझ लेंगे तो आगे के सारे ऑपरेशन आपके लिए बहुत आसान होंगे। आज के इस वीडियो में हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के मल्टीप्लिकेशन के बेसिक कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। मैंने इस कंसेप्ट को बहुत ही सादा और आसान तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर आप डेडिकेशन के साथ पूरी वीडियो देखेंगे तो आज इंशाल्लाह आपके लिए मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर पहली दफ़ा आपको पूरी तरह समझ ना आए तो बैक करके बार बार देख लीजिएगा। मुझे यकीन है कि इस वीडियो के बाद आपके मल्टीप्लिकेशन का मसला ज़रूर हल हो जाएगा। दोस्तों, चैनल नया है इसलिए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। इससे चैनल की रीच बढ़ती है और वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास चले जाएंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ। फर्ज करें हमारे पास दो एक्सप्रेशन है, 2a² - 4 3a² + 7a - 1। ये दो एक्सप्रेशन से इनको आपस में हमने मल्टीप्लाई करना है। तो ये हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहले स्टेप ये होगा कि हम पहले एक्सप्रेशन का पहला टर्म लेंगे, यानी 2a² को हमने ले लिया। अभी दूसरा पूरा एक्सप्रेशन हम लिखेंगे इसके साथ मल्टीप्लाई करके, यानी 3a² + 7a - 1। यानी पहले एक्सप्रेशन का फर्स्ट टर्म दूसरा पूरा एक्सप्रेशन के साथ हमने मल्टीप्लाई करके लिखा। अभी इसके बाद दूसरा टर्म लेंगे -4। अभी दूसरा एक्सप्रेशन लेंगे 3a² + 7a - 1। यानी पहले स्टेप में हमने ये किया कि पहले एक्सप्रेशन के दोनों टर्म्स को बारी बारी दूसरे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करके लिखा हमने। अभी मल्टीप्लाई करना है दूसरे स्टेप में, जिसके लिए दो चीजों का आप ख्याल रखें। यानी इसके लिए दो स्टेप होंगे। पहला होगा मल्टीप्लाई कोफिशिएंट, यानी मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं। यानी इसका कोफिशिएंट 2 है, इसका कोफिशिएंट 3 है, तो 2 3s are 6। अभी दूसरा स्टेप ये होगा 8 पावर्स ऑफ सेम वेरिएबल। अभी देखें ये वेरिएबल सेम है, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है। यहाँ हम पावर को नहीं देखते, हम लाइक टर्म की बात नहीं कर रहे हैं। सिर्फ वेरिएबल अगर सेम हो, आपस में मल्टीप्लाई हो, तो इसके लिए हम ये करते हैं कि वेरिएबल को एक दफ़ा लेते हैं और उनके पावर्स को आपस में जमा करते हैं। यानी इसका भी वेरिएबल a है, इसका भी वेरिएबल a है, तो a को हमने एक ही दफ़ा लिया। इसके बाद इनके पावर्स को यानी एक्सपोनेंट को हम प्लस कर लेते हैं। इसका पावर है 2 प्लस इसके साथ पावर है 2, दोनों पावर्स हमने जमा कर लिया। इसके बाद दूसरे टर्म्स के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे 2 7s are, तो यहाँ प्लस की अलामत लगेगी। वो इसलिए लगेगी कि हम जो उसूल हमने पढ़े थे, इसको मैं एक दफा फिर रिवाइज कर लेता हूं कि प्लस और प्लस मल्टीप्लाई होते हैं तो जवाब प्लस होता है, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो जवाब माइनस में आता है, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो जवाब प्लस में आता है। तो इसके साथ प्लस है, प्लस इंटू प्लस प्लस, 2 7s are 14। तो इसका पावर वेरिएबल को एक दफा ले लिया a को, इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है, 2 + 1 करके लिखा हमने। इसके बाद प्लस इंटू माइनस, माइनस 2 इंटू 1, 2 1 is 2। तो इसके साथ वेरिएबल नहीं है तो इसका ही वेरिएबल हम ले लेते हैं। अभी पहले टर्म को हमने इन तीनों टर्म्स के साथ बारी बारी हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अभी दूसरी टर्म को इनके साथ हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर
के साइन चेंज होंगे, ये हम पढ़ चुके हैं। माइनस इंटू प्लस, माइनस 4 3s आर 12 और a स्क्वायर, क्योंकि इसके पास वेरिएबल नहीं है। माइनस इंटू प्लस, माइनस 4 7s आर 28 a, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 1 is 4। अभी इनके पावर्स को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 6a पावर 4 प्लस 14a पावर 3, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इनको हम आपस में ऐड कर लेते हैं। 2a स्क्वायर और 12a स्क्वायर, ये लाइक टर्म्स, तो दोनों माइनस है तो ये आपस में प्लस होंगे और अलामत माइनस की लगेगी। 2 और 12 14, माइनस 14a स्क्वायर माइनस 28a प्लस 4, ये हमारा आंसर आ गया। जरा स्टेप्स को रिवाइज कर लेते हैं। हमने किया क्या? हमने ये किया कि पहले एक्सप्रेशन के फर्स्ट टर्म को दूसरे पूरे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करके लिखा, इसके बाद दूसरे टर्म को लिया, उसको भी दूसरे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करके हमने लिया। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन में हमने ये किया कि कोफिशिएंट को आपस में मल्टीप्लाई किया और वेरिएबल को एक दफा लिया, फिर दोनों का पावर्स हमने ऐड कर लिया, जमा कर लिया। अभी इसी तरह हमने पहले टर्म को बारी बारी तीनों टर्म्स के साथ हमने मल्टीप्लाई किया। इसके बाद दूसरा टर्म, फर्स्ट एक्सप्रेशन का दूसरा टर्म हमने फिर बारी बारी दूसरे एक्सप्रेशन के तीनों टर्म्स के साथ हमने मल्टीप्लाई कर लिया। इसके बाद हमने पावर को आपस में हमने सिंप्लीफाई कर लिया। फिर हमने देखा कि यहाँ पर लाइक टर्म्स है दो, इनको आपस में हमने ऐड कर लिया। ये याद रखें, जिस तरह पहले हम ये जिक्र कर चुके हैं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में लाइक टर्म्स को देखा जाता है, मल्टीप्लिकेशन में लाइक टर्म्स को हम नहीं देखते। अनलाइक टर्म्स भी हम मल्टीप्लाई एक दूसरे के साथ कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हमारा आंसर है। अभी दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास दो एक्सप्रेशंस हैं, 3x स्क्वायर प्लस 2y एक एक्सप्रेशन है, 3x माइनस 4y दूसरा एक्सप्रेशन है। अभी इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जिस तरह पहले किया था, पहले एक्सप्रेशन का फर्स्ट टर्म ले लेंगे 3x स्क्वायर, इसको दूसरे एक्सप्रेशन के साथ लिखेंगे 3x माइनस 4y। अभी दूसरा टर्म लेंगे प्लस 2y, इसको भी दूसरे एक्सप्रेशन के साथ लिखेंगे 3x माइनस 4y। अभी इसी तरह हम कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3s आर 9, x को एक दफा लेंगे, इसका पावर 2 है प्लस इसका पावर 1 है, प्लस इंटू माइनस, माइनस 3 4s आर 12। तो अभी देखो ये अनलाइक टर्म है, इसके साथ x वेरिएबल है, इसके साथ y है, तो हम दोनों के वेरिएबल्स को हम लेंगे 12x स्क्वायर y, इसके बाद प्लस इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3s आर 6, इसके साथ y वेरिएबल है, इसके साथ x है, तो दोनों को हम लेंगे x y। अभी प्लस इंटू माइनस, माइनस 2 4s आर 8। अभी y यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो y को एक दफा लिया हमने, तो पावर इसके साथ एक है, इसके साथ एक है, तो हम पावर को हमने प्लस किया, दोनों का पावर हमने प्लस कर लिया। अभी नेक्स्ट स्टेप में हम 9x पावर 3 माइनस 12x स्क्वायर y प्लस 6xy माइनस 8y स्क्वायर, दोनों के पावर्स को हमने ऐड कर लिया, तो ये हमारा आंसर निकला है।
आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब अगर आप पेंसिल और कापी लेकर बैठे हुए हैं तो ये एक्सप्रेशन आप अपनी कापी में लिखें और इसको हल कर लें। एक्सप्रेशन है 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, पहला एक्सप्रेशन है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, दूसरा एक्सप्रेशन है। आप इसको हल करने की कोशिश कर ले। अगर आप हल कर सके तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप हल नहीं कर सके तो कोई बात नहीं, कमेंट्स में आप मुझे बता दीजिएगा। अगर आप कहेंगे तो इस टॉपिक पर मैं एक दफ़ा फिर वीडियो बनाऊंगा। आज के लिए इतना ही। अगर ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।